90% न्यू यूट्यूबर्स यूट्यूब पे नाकाम क्यों होते हैं? क्योंकि वो गलत नीश चूज कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा गेमिंग से रिलेटेड, कल मैं वीडियो बनाऊंगा व्लॉग से रिलेटेड और परसों मेरी वीडियो होगी टेक से रिलेटेड। और नतीजा ये निकलता है कि यूट्यूब नहीं समझ पाता कि उनका चैनल किस बारे में है। वो ये कहते हैं कि मैं हर चीज के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। जब उनकी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाती तो वो यूट्यूब पे काम करना ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ YouTube पे कामयाब होने के लिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, इसके मुताबिक अमल करते हैं, तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। आई गारंटी यू। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन आपने इस स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करना है। दोस्तों, आपने एक नीश चूज करनी है, जस्ट वन नीश, उसके ऊपर आपने काम करना है। अब वो नीश चूज करने से पहले आपने 3 चीजों को जहन में रखना है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज इंटरेस्ट। आप जिस भी नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या आपको उसमें खुद इंटरेस्ट है या नहीं? आप उस कंटेंट को बनाते हुए एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? आप खुद अगर एंजॉय नहीं कर रहे, अगर आप खुद एक्साइटेड नहीं है, तो आप दूसरों को क्या एक्साइटेड बनाएंगे? आपके अंदर अगर खुद प्यास नहीं है तो दूसरों को आप कैसे प्यासा बना सकते हैं? सो आपका अपना इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर हुआ, तभी तो आप कंसिस्टेंट होंगे, तभी तो आपका कंटेंट देखा जाएगा। जब तक आप खुद क्लियर नहीं है, जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो लोग कैसे सेटिस्फाइड होंगे? पहली चीज इंटरेस्ट। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको लेके चलें, उससे आपने नहीं हटना। दूसरी चीज, आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, क्या वो मोनिटाइज हो सकता है? कोई ऐसा आप काम तो नहीं कर रहे जिसको यूट्यूब एक्सेप्ट ही नहीं करता, जिसको यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता। दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने वो कंटेंट चूज करना है, उस कैटेगरी, उस नीश को पकड़ना है जो यूट्यूब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो, उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट ना हो, वरना आगे चल के आपको इसका पछतावा होगा। तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिमांड। आप जिस भी नीश, जिस भी टॉपिक, जिस भी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, क्या उस पे लोग वीडियो सर्च कर रहे हैं या नहीं? लोगों की डिमांड है या नहीं? आया कि वो कंटेंट सैचुरेटेड तो नहीं हो गया, यानी अब उसकी डिमांड ही खत्म तो नहीं हो गई? यानी आपने उस कंटेंट पे काम करना है जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो, जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो। अगर आप लोगों की नीड को पूरा करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि आपने किसी एक नीश को चूज करना है और उसके ऊपर फोकस्ड होके काम करना है। यहाँ पे कुछ मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने टेक कैटेगरी को पकड़ा है तो आपने टेक के अंदर ही रहना है। टेक रिव्यूज पे अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपने उसी नीश के अंदर रहना है। दूसरी चीज इस्लामिक कंटेंट। अगर आप इस्लामिक कंटेंट पे वीडियोस बना रहे हैं तो आपने इस्लामिक कंटेंट से बाहर नहीं आना, उसी के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। यहाँ पे कुछ सब निशीज भी होती हैं। एक होती है निश, उसकी कुछ सब निशीज भी होती हैं, सब कैटेगरीज भी होती हैं। यानी आप अगर आप इस्लामिक कंटेंट पे वीडियोस बना रहे हैं तो आपने इस्लामिक कंटेंट में भी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किसी एक कैटेगरी को पकड़ लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं टेक पे वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे पास यूट्यूब की कैटेगरी है। ठीक है, यानी मैं सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। मेरे इस चैनल पे आपको जस्ट यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेगी, किसी और टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलेगी। हालांकि टेक कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नीश है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन पे वीडियोस बनाते हैं तो फिर आपने एजुकेशन पे ही वीडियोस बनानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन फनी वीडियोस शुरू कर दें, दूसरे दिन आप गेमिंग वीडियो शुरू कर दें, ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। मैंने आपको बताया कि फोकस्ड होके एक नीश के ऊपर आपने काम करना है। यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूँ, रिचेस आर इन द नीशेस। यानी जो लोग एक नीश के ऊपर काम करते हैं, एक कैटेगरी के ऊपर फोकस होकर काम करते हैं, अमीर बन जाते हैं। जब आप एक कैटेगरी पे काम करेंगे तो आपके पास ऑडियंस बेशक थोड़ी होगी लेकिन वो लॉयल होगी। थोड़े लोग होंगे लेकिन लॉयल होंगे, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। जब उनका आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो उससे आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक आदमी है जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, डिफरेंट निशेस के ऊपर वीडियो बनाता है। यानी एक दिन वो गेमिंग पे वीडियो बनाएगा, एक दिन वो टेक पे वीडियो बनाएगा, एक दिन वो एजुकेशन, एक दिन इस्लामिक कंटेंट पे वीडियो बनाएगा। तो उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी, यानी वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको डायरेक्शन का ही नहीं पता। दूसरी तरफ अगर कोई फोकस्ड होके किसी एक नीश के ऊपर काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी। शुरू में हो सकता है कि उसको भी टाइम लगे, लेकिन जब उसकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद उसको ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर पे मैं आपको बस यही कहूंगा, अगर आप फोकस्ड होके किसी एक नीश पे काम करते हैं, एक कंटेंट पे डायरेक्शन के मुताबिक काम करते हैं, आप बहुत जल्दी यूट्यूब पे ग्रो करेंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस इज द
secret, niche is the key, success is the result. Thank you so much.